विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मैं स्वामी यज्ञदेव, भाग 1 यज्ञ महिमा। आज हम विशेष रूप से जो अग्निहोत्र हवन, दैनिक हवन जिसको कहा जाता है, उस विषय में हम जानेंगे। और पूर्व में हमें बहुत सारे यज्ञ विज्ञान के एपिसोड में और यज्ञ महिमा के एपिसोड में, भाग में हमने बहुत सारी अलग अलग विषय की अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की थी, अलग अलग लाभों के ऊपर हमने चर्चाएं की थी और अलग अलग महिमा भी यज्ञ की हमने जानी थी। लेकिन अब हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए और इस यज्ञ की महिमा जो हमने जानी है या जान रहे हैं उसको और हम सुदृढ़ कैसे कर सकें और अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, और छोटे से छोटे रूप में भी, चाहे हम अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करना चाहें या करते हैं तो किस प्रकार से हम करें तो करते हैं, तो और किस प्रकार से हम अच्छे से कर सकते हैं और उसकी और लाभों को कैसे उठा सकते हैं। या फिर यदि हम नहीं करते हैं और यज्ञ की महिमा जान करके हम अपने घर में करना चाहते हैं, तो सामान्य रूप से व्यक्ति देखता है तो जब यज्ञ याग आदि को देखता है तो बहुत बड़े बड़े यागों को देखता है, तो और पुजारी पंडित की भी आवश्यकता होती है, फल फूल आदि से लेकर के अलग अलग कई सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन जो दैनिक अग्निहोत्र होता है, जिसको हवन, अग्निहोत्र, होम अलग अलग शब्दों से जानते हैं जिसको हम, तो ये सामान्य रूप से यह दैनिक अग्निहोत्र, हवन, होम, यह हमें प्रतिदिन करना होता है। और इस हवन को करने से हमारे जीवन में और इस जगत में दोनों में दिव्यता का स्थापन होता है। और ये दैनिक अग्निहोत्र कहा गया, नित्य कर्म कहा गया। ये नैमित्तिक नहीं, नित्य कर्म है। इस नित्य कर्म को करना ही चाहिए। जैसे उपनिषदों का भाष्य करते हुए आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जो नित्य कर्म होते हैं, वो नित्य कर्म हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, क्यों हम उसको करते हैं, या हमारे शास्त्रों ने क्यों विधान किया है। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि जो नित्य कर्म होते हैं, चाहे वह अग्निहोत्र है, संध्या है, या इस प्रकार से और भी जो कर्म है, उन कर्मों को करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है। अर्थात नित्य जो कर्म होते हैं, वह नित्य कर्म हमें अशुभ से भी बचाते हैं और अशुभ से बचाने के साथ साथ हमें विशेष रूप से जो हमारे दुरित हैं, उन दुरितों को दूर करने में विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हैं। अर्थात जो हमारा एक कर्माशय होता है, जैसे पूर्व कहते हैं, मानी जो हमने अगले जन्मों में पहले करे हुए हैं कर्म और इस जन्मों में वो फल देते हैं, तो ऐसे जो कर्माशय है हमारे, उन कर्माशयों को ठीक करने का एक सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वह यज्ञ है। दूसरा, दैनिक यज्ञ के रूप में जब हम अग्निहोत्र को अपनाते हैं तो जिन पंचभूतों का हम प्रयोग ले रहे हैं, उन पंचभूतों में संतुलन कायम करना। हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि पांचों तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं और अशुद्ध करके छोड़ रहे हैं। जल हम लेते हैं, अशुद्ध करके छोड़ देते हैं। हम भूमि का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध करके छोड़ देते हैं। वायु लेते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु ली, लेकिन वापस अशुद्धियों को हमने छोड़ दिया। अर्थात हम दिन भर की अपनी एक्टिविटीज देखें या हम अपने जीवन को देखें तो इन पांचों तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं और उनको हम हमेशा अशुद्ध करते रहते हैं। आखिर उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? तो उसको शुद्ध करने का सर्वोत्तम, सबसे सरल और सबसे अच्छा कोई तरीका है या पद्धति है तो वह यज्ञ है, अग्निहोत्र है, जो हमारे ऋषियों ने हमें आदि काल से, जो सृष्टि के आदि काल में 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति का मूल वेद है। वेदो अखिलो धर्मस्य मूलम, और वह वेद सारे धर्म का मूल है। और उन वेदों में हमें विशेष रूप से यज्ञ करने का, अग्निहोत्र करने का, हवन करने का विधान हमें बताया। और हम यजुर्वेद का ही प्रथम मंत्र है, दूसरा मंत्र है, उसको ही हम देखें तो वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामनाब्दिह स्व मां हारमाते यज्ञपतिम हार्षित। अर्थात पवित्रमसि, यह जो यज्ञ है वो पवित्र करने वाला है, पवित्रता देने वाला है। वायु को भी पवित्र करने, पवित्रता मानी शुद्धिकरण। पवित्रता का अर्थ है
कि हम निर्मल रहें, पवित्रमसि, अर्थात यह वायुमंडल आदि 5 तत्वों को भी पवित्र करता है, हमारे तन को भी पवित्र करता है, हमारे मन को भी पवित्र करता है। वसोः पवित्रमसि द्योरसि, यह द्यूलोक में स्थित होने वाला है, द्यूलोक को संतुलित करने वाला है। द्यूलोक में कोई विकृतियां आई हैं तो उसको सही करने वाला है। द्योरसि पृथ्वीरसि, मातरिस्वानो धर्मोसि, पृथ्वीरसि अर्थात इस पृथ्वीलोक को, भूलोक को, भूमि को भी संतुलित करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। और इसी प्रकार पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, मातरिस्वानो धर्मोसि, ये वायु को भी वह शुद्ध करने वाला है, वायु में भी यह स्थित होने वाला है, वायु को पवित्र करने वाला है, वायु के अंदर जो दोष है उन दोषों को दूर करने वाला है। पवित्र मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व, जहां जहां पर भी यज्ञ होते हैं वो परम धाम बन जाते हैं। अर्थात परमेण धामना दृहस्व, वो सारे के सारे जो धाम है वो हमारे सबके लिए दृहस्व सुखकारी हो जाता है, हमको पुष्टि करने वाला, सुख देने वाले, हमें वृद्धि कराने वाले, हमारी उन्नति कराने वाले वह स्थान बन जाता है। दृहस्व पुष्टि वृद्धि, परमेण धामना दृहस्व माह्वार्माते यज्ञ प्रतिम हार्षित, हे यजमान तो कभी यज्ञ का त्याग मत कर, और यज्ञ कराने वाला भी कभी यज्ञ का त्याग ना करे, यज्ञ का कभी भी त्याग ना करे। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ करना, दान करना और त्याग करना, यज्ञ दान तपः करना, तप करना, ये 3 कार्यों को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये तीनों कर्म, यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। तो ये पवित्रता का हेतु तो है ही है, लेकिन पवित्रता के साथ साथ ये हमारा जो अपूर्व होता है, जो हमारे कर्माशय होते हैं, जो हमने पूर्व में कर रखे हैं, और उसके जो फल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उन फलों को यदि अशुभ है, दुखदायी है, कष्टदायी है, अशुभ कर्मों के फल हैं, तो उसको भी दूर करने का, अर्थात उसको शुद्ध करने का एक सर्वोपरि साधन है। अर्थात हमारा जो अपूर्व, अर्थात जो पूर्व में कृत कर्मों के फल हमें मिलते हैं, उसको शुद्ध करने का, पवित्र करने का, या उसको ठीक करने का भी कोई सर्वोत्तम सरलतम तरीका है तो वह अग्निहोत्र है, यज्ञ है, हवन है। यह यज्ञ, जैसे मैंने कहा, मातरिस्वानो धर्मोसि, आज जो हमारी परिस्थिति है, आज जिस जीवन को हम जीते हैं, उसमें हम विभिन्न प्रकार के बहुत सारे संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग ले रहे हैं। इतने सारे संसाधन है आज हमारे सामने, हमारे पास, जो हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस संसाधनों का प्रयोग करने पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। उस कारण से आज हमने विकास तो बहुत कर लिया है, लेकिन यही विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है। आज विकास की दौड़ में हम ऐसे अंधे हो चुके हैं कि हम निरंकुश भोगवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और निरंकुश भोगवाद के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। और इस अंधाधुंध दोहन के कारण जो वायु प्रदूषण से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों को जो हमने जन्म दिया है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण हो, चाहे वह केमिकल प्रदूषण हो, चाहे वह रेडिएशन का प्रदूषण हो, ये भी तो एक प्रदूषण है। इन सारे प्रदूषणों से हमें मुक्त कराता है यह यज्ञ। और यह जो प्रदूषण फैले हैं, उन प्रदूषणों के कारण, उसमें खाली हम वायु प्रदूषण को ले लें तो केवल मात्र वायु प्रदूषण से आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 70 लाख एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। आज छोटे छोटे बच्चों को शहरों में लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायु अशुद्ध है। जो वायु हमें जीवन देने वाली है, जिसको हम प्राण कहते हैं, वही वायु आज जीवन लेने वाली हो गई है, वो आज जीवन ले रही है। तो जो आज हमने विकास किया है, वो विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है। इसलिए कहा गया है यह वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है जो अपने ही जनक को भस्मासुर की तरह भस्म कर देता है, विनष्ट कर देता है। जिन्होंने इसको जन्म दिया है उसका ही विनाश कर देता है। आज हमने वायु प्रदूषण को जन्म दिया है, आज वही वायु प्रदूषण आज हमारे लिए जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य की जान तो खतरे में ही है,
लेकिन मनुष्य के साथ साथ जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व आज खतरे में है। आज जो पेड़ पौधे पशु पक्षियों की 2030 तक में 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी यदि आज हमने वायु प्रदूषण के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। आज बहुत बड़ी मात्रा में विलुप्त हो रहे हैं। तो आखिर हम इन सब चीजों को कैसे ठीक करेंगे? उन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक ही हमारे सामने साधन है, वह है अग्निहोत्र, हवन। हम अग्निहोत्र जीवन शैली अपनाएं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आदि से हमें मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह जो हवन है, उस हवन को हम करते हैं और उसमें जो उत्तम गुणवत्ता युक्त ये जड़ी बूटियां होती हैं, अलग अलग पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट आदि पदार्थों से युक्त यह हवन सामग्री होती है, जो पतंजलि योगपीठ से भी, ये पतंजलि के हर स्टोर के ऊपर ये उपलब्ध रहती है, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, जिसमें विशेष करके जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है। तो इन जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण को हम विशेष रूप से उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार ये पतंजलि आस्था हवन सामग्री है, ये 2 प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियों का मिश्रण करके बनाई गई है। इस जड़ी बूटियों को लेकर के इसमें काले तिल थोड़े से मिला सकते हैं, थोड़ी सी मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ हम मिला सकते हैं। उसके साथ साथ जो उत्तम गुणवत्ता युक्त हमारे आसपास में अपामार्ग से लेकर के अलग अलग जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, तो हम उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम थोड़ा सा घृत हम मिला लें, थोड़ा सा काले तिल हम मिला लें और थोड़ी सी मिश्री आदि हल्का सा मिला करके, और हम उसका प्रयोग हवन में कर सकते हैं। और जब हम हवन में इसकी हवी देते हैं, जो जड़ी बूटियां हैं उसको जब हम आहूत करते हैं, तो वह जल करके इसके अंदर जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं, वह तेल कन्वर्ट हो जाते हैं गैस फॉर्म में। इसी प्रकार यह घृत भी अपने आप में रामबाण औषधि है, सबसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त है। और अग्निहोत्र हवन यज्ञ का मुख्य हविष्य द्रव्य ही यह घृत है। तो इस घृत का हम विशेष रूप से प्रयोग करें, और वो भी गौ घृत हो, शुद्ध गाय का घी हो। जैसे पतंजलि योगपीठ से भी यह उपलब्ध कराया जाता है, पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी। तो इस घी का हम प्रयोग ले सकते हैं, और इस घी का प्रयोग हम करते हुए यज्ञ करें, और उसके साथ साथ विशेष जो यह जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों की हम आहुति प्रदान करें। इस धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात आज हमारे पास यह जड़ी बूटियां हमें दिखाई दे रही, यह घृत हमें दिखाई दे रहा है, और इसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान की, अर्थात अग्नि में आहुति हमने दी, तो वह द्रव्य जल करके नष्ट नहीं, अभी तो रूपांतरित होता है, कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में, अणु परमाणु के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, गैस के साथ साथ ऊर्जा के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है। और वह ऊर्जा जो गैस बनी या जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने, वो औषधीय द्रव्यों के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। और यह पार्टिकल जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वायुमंडल में आ जाते हैं, और इस वायुमंडल के अंदर जो यह जो वायु है, वो उस कारण से घृत और जड़ी बूटियों से मिश्रित जो यह धूम्र उत्पन्न होता है, वह धूम्र जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी आदि, वह ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव बनाती हैं। तो इस गंध विशेष को जब हम लेते हैं तो ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, और जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, वो जो एक तो बैड हार्मोन्स होते हैं और एक गुड हार्मोन्स होते हैं। तो बैड हार्मोन्स को नष्ट करने का, अर्थात उसके स्राव को रोकने का, और गुड हार्मोन्स को पैदा करने का सर्वोत्तम सामर्थ्य इस यज्ञ में होती है। एक एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा है। इसमें जिन द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह द्रव्य नासिका के माध्यम से हमारी ग्रंथियों तक पहुंचता है, और वह ग्रंथियां गुड हार्मोन्स बनाती है, और गुड हार्मोन्स बनते ही सेकंडों में, मतलब सेकंड के कुछ हिस्सों में ही वो हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं वह हार्मोन्स, और हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, सुगंधित बनाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे शरीर में कोई भी रोग है तो उन रोगों को दूर करने का सबसे सरलतम, सहजतम और सबसे अच्छा कोई साधन है तो वह यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए हम इस यज्ञ
अग्निहोत्र शैली, जीवन शैली हम अपनाएं, यज्ञ की शैली हम अपनाएं और अपने जीवन में हम विशेष रूप से, जैसे आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, WHO के आंकड़ों के अनुसार भी हम देखें या वैसे ही हम जीवन शैली जो जीवन जी रहे हैं उसको ही हम देखें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन से सर्वाधिक लोग पीड़ित हैं। उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा, रामबाण औषधि जड़ी बूटी है। और इतना ही नहीं, खाली हमें स्ट्रेस आदि से मुक्ति दिलाना, इसके साथ साथ हमें और भी कई सारे प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि ये एक चिकित्सा पद्धति है। वो हम आगे एक एक विषय को लेकर के आपके सामने विशेष चर्चा करें और आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, किस प्रकार से हमारे शरीर में यह कार्य करता है। 2 प्रकार से कार्य करता है, एक तो जैसे मैंने एरोमा थेरेपी बताई, चिकित्सा, गंध चिकित्सा के माध्यम से हार्मोन्स का स्राव बदल करके, और दूसरा जो हम इस श्वास को लेते हैं तो वहां से लंग्स तक यह शुद्ध वायु या औषधीय द्रव्य युक्त वायु या घृत आदि जो उत्तम गुणवत्ता युक्त यह पदार्थ हैं उसे युक्त वायु हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वह ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य जाती है। तो इसको हम किस रूप में अपनाएं और किस प्रकार से अपनाएं, तो ऐसा नहीं है कि इस यज्ञ को करने के लिए बहुत बड़े हवन कुंड की आवश्यकता, बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता, बहुत सारे पात्रों की आवश्यकता, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। सामान्य रूप से कोई भी, हम गाय के गोबर के कंडों से लेकर के काउ डंग स्टिक भी आज बाजार में उपलब्ध है और हम भी कुछ ही दिनों में इसको पतंजलि के सभी स्टोर के साथ साथ ओपन बाजार में भी इसको हम उपलब्ध करा रहे, पतंजलि आस्था के माध्यम से ये काउ डंग स्टिक भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो कोई भी लकड़ी आपके पास, आम है, पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, बिल्व है, या इससे अतिरिक्त आग है, मदार है, या अपामार्ग आदि जो है उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। तुलसी की बड़ी डंडी है तो उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से और भी शास्त्रों में बहुत सारे पेड़ों की लकड़ी चुनी हुई है जिसका हम प्रयोग ले सकते हैं, जिसको जलाने पर अधिक कार्बन ना बनती हो, अर्थात उस लकड़ी में कम मात्रा में कार्बन हो, उस लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं। और जलने पर कोयला ना बचना चाहिए, क्योंकि जो कोयला बचता है उसमें अधिक कार्बन होता है, वो उसकी निशानी है, एक लक्षण है, तो उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं। तो इस अग्निहोत्र के लिए, यज्ञ के लिए हम इस लकड़ी का हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा गाय का घी है, सामग्री है, बस इतनी सी थोड़ी सी सामग्री चाहिए। ये हम अपने घर में छोटा सा, हमारे पास घर है तो उस घर में बहुत ही छोटा सा, इससे भी छोटा हवन कुंड या इतना कम से कम हो, और इस हवन कुंड के साथ थोड़ी सी मात्रा में हमें 25 ग्राम 50 ग्राम हवन सामग्री जड़ी बूटियों से युक्त चाहिए, और थोड़ा सा मात्रा में 25 से 50 ग्राम कोई भी छोटी सी कटोरी में हमने थोड़ा सा घी ले लिया और इस घी से हम हवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बस बहुत ज़्यादा तो 25-50-100 रुपये का खर्च प्रतिदिन आता है। और सामान्य रूप से हम देखें तो सामान्य व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि भी पी जाता है, 50-100 रुपये का, 500-500 रुपये का पी जाता है। नहीं तो भी हम यदि गरीब व्यक्ति के जीवन में भी हम देखें तभी वो 25 से 50 रुपये का अपने जीवन में अनावश्यक खर्चा, चाहे वह गुटखा हो, तंबाकू खाना हो, चाहे वो शराब हो, या इस प्रकार की कोई भी जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं, अनावश्यक खर्चा है, वो हमारे स्वास्थ्य को भी हर रहा है और उसके साथ साथ अनावश्यक खर्च भी हो रहा है और हानिकारक भी है। तो उससे हम बचे और 25-50-100 रुपया यदि हम इस हवन सामग्री, घृत आदि के लिए लगाते हैं और प्रतिदिन थोड़ा सा यज्ञ हम अपने घर में करते हैं सुबह शाम, और यही हमारा सच्चा पूजा पद्धति का भी एक माध्यम है। हम आगे चर्चा करेंगे उस विषय में, जो हमारे शास्त्रों में सारी बातें जो बताई हैं उस विषय को लेकर के। तो ये जो छोटा सा, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा घृत और थोड़ी सी लकड़ी की हमें आवश्यकता पड़ती है, बाकी पानी, जल आदि तो हमारे घर में होता ही है, आचमन, अंग स्पर्श आदि करके। और जो विधिवत मंत्र है उस मंत्रों से हम यज्ञ कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और कुछ नहीं आपको पता है तो कम से कम गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, अंतिम में स्वाहा शब्द लगा करके आप आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आप आहुति देते जाइए। 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, या जो आपकी इच्छा, शक्ति, सामर्थ्य, समय आदि सब चीजों को देखते हुए प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में इतना थोड़ी देर के लिए यज्ञ, कम से कम नहीं तो 7 आहुति तो अवश्य गायत्री मंत्र से दीजिए। इससे
जो गैसें, जो ऊर्जा बनेगी, दैवीय शक्तियां तो तृप्त होगी ही होगी, वो हमें आशीष देगी। हमारा अपूर्व जो हमारा कर्माशय है वो भी हमारा ठीक होगा, और उसके साथ साथ हमारे संस्कारों, शुभ संस्कारों का उदय होता है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि से हमें मुक्ति मिलती है। एक शुद्ध, एक हम वैदिक जीवन शैली की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारे पूरे के पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये छोटा सा, लेकिन इस हवन में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमारे जीवन को पूरा रूपांतरित कर देता है, हमारे पूरे जीवन को शुद्ध कर देता है, हमारे जीवन में दिव्यता का आधान करने का सबसे बड़ा और सबसे सरलतम तरीका है। इसलिए इस यज्ञ को अपनाना, और इस यज्ञ के अपनाने से अपने जीवन में जो शुभ का उदय है वह होता है, तो हमारा जीवन भी संभलता है, हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी बनती है, स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वायुमंडल में हम श्वास ले रहे हैं वह वायुमंडल हमारा, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर, पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां ह्वार माते यज्ञ प्रतिम ह्वार्षित। तो इस मंत्र के माध्यम से इस यज्ञ के जो लाभ बताए गए, पवित्रमसि जो ये सब पवित्रता का हेतु है, यह पूरे भूमंडल से लेकर के ब्रह्मांड तक में सब में पवित्रता, तन मन प्राण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में पवित्रता देने वाला, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है यज्ञ से अलावा। द्योरसि द्यूलोक, पृथ्वीरसि पृथ्वीलोक, द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वान धर्म वायु, मातरिस्वान धर्मसि परमेण धामना दृहस्व, और जहां जहां यज्ञ होते हैं उससे सभी प्रकार के जो सारे धाम हैं वह उत्तम बन जाते हैं, और वह धाम उत्तम बनने से हमें परमेण धामना दृहस्व, हमारी पुष्टि करने वाला, हमारी वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर सभी जड़ चेतन समस्त जगत को वह ऊपर उठाने वाले होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में शुभ का आधान होता है। इसलिए कहा मां ह्वार माते यज्ञ प्रतिम ह्वार्षित, कभी भी इस यज्ञ का त्याग मत कर। यह यज्ञ पवित्रता का और सब चीजों में स्थित होने वाला और सब कुछ देने वाला है। तो ऐसे यज्ञ को हम अपने जीवन में जरूर अपनाएं, और इसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे अपने जीवन में रूपांतरण, परिवर्तन। और उसके साथ साथ जो आज की वर्तमान की समस्या है, वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, उस वायु प्रदूषण से हम आज बच पाएंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि आज बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहे हैं। आज एक ही कोरोना वायरस को हम देखें तो कोरोना वायरस के कारण आज पूरी दुनिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार से भी दुनिया बंद हो सकती है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहे हैं, बड़े बड़े देश चुप हैं, घुटने टेक गए हैं इस बीमारी के सामने। क्या है? एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है ये, और ये कोई साजिश कह रहे या जो भी है, लेकिन इससे अतिरिक्त भी तो बहुत सारे प्रकार के रोग हैं जो वायरस जन्य रोग हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो उन सब से मुक्ति पाने का, उन सब से बचाव का सबसे बड़ा, सबसे सरलतम तरीका आज सैनिटाइज के नाम पर बहुत प्रचार हो रहा है। हम सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं या और बहुत कुछ चीजों को, लेकिन यज्ञ एक सबसे बड़ा सैनिटाइज का साधन है इस वायुमंडल को सैनिटाइज करने का। वायुमंडल के साथ साथ सब कुछ, आज तो रिसर्च के साथ भी ये प्रूव हो गया है कि जिस कमरे के अंदर हम अग्निहोत्र करते हैं छोटा सा, और उसका जो धूम्र फैलता है, और उस धूम्र के बीच में हम जो भी सामान रखे होते हैं, उन सामानों के ऊपर या जो भी वस्तुएं रखी, उन वस्तुओं के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया 94% तक नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। खैर अभी तक किसी ने इस प्रकार का वायरस के ऊपर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन कोई भी करेगा तो ये पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर और फंगस के ऊपर देखा गया है कि बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही नष्ट होते हैं, दूर होते हैं इस यज्ञ के धूम्र से, जो हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार से वायरस के ऊपर काम करेंगे तो वायरस में भी मिलेगा। तो वायरस, आज जो कोरोना वायरस की सबसे बड़ी समस्या चल रही है, उससे बचने के लिए आज हम अपने घर में इस अग्निहोत्र को, हवन को, यज्ञ को अवश्य अपनाएं। उस अग्निहोत्र को, हवन को हम अपने घर में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना रूपी जो बीमारी है, उस भयावह बीमारी से हम मुक्त रह पाएंगे, उससे बच पाएंगे।
और कोई इससे युक्त भी हो गया है तो इससे युक्त वायुमंडल में रहे। अब कुछ नहीं तो कम से कम वो गूगल की धुनी, यह गूगल है जो एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, उसका निर्यास गोंद होता है। यह गूगल विशेष रूप से औषधीय द्रव्यों से युक्त होता है और इस गूगल की धुनी इतनी विशेष रूप से लाभकारी होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो हम देखें तो परंपराओं में विशेष रूप से इस गूगल की धुनी का प्रयोग होता आ रहा है। लोग घरों में इस गूगल को जलाते हैं और कुछ अंगारों के ऊपर भी इस गूगल को थोड़े अंगारों के ऊपर रखते तो उससे धूम्र निकलता है। तो उस धूम्र के निकलने से वो चारों ओर वायुमंडल में उसकी सुगंध भी फैलती है और उसके साथ साथ इसके अंदर जो औषधीय द्रव्य, औषधीय तत्व हैं, वो भी इस वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं। और उसके इस वायुमंडल के फैलने पर और उसमें जब हम श्वास लेते हैं और उसमें हम रहते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो रोग है उससे हमारा बचाव होता है। और वायुमंडल में भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है या जमीन में या फिर जो भी दीवार या वस्तुओं में, तो इसका जो धूम्र हम करते हैं तो इस धूम्र से सब जगह पे धूम्र कोने कोने तक पहुंच जाता है। यहां तक कि रिसर्चों में यह पाया गया है कि जो हम घर में गद्दे रखते हैं उस गद्दे के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसका भी नाश हो जाता है, वो भी दूर हो जाते हैं इस धूम्र से। तो ये जो गूगल है उस गूगल को भी हम अग्नि में डाल सकते हैं, अग्नि में उसका धूम्र कर सकते हैं या उसको जला करके भी और उसके साथ साथ अंगारों के ऊपर डाल करके भी उसका धूम्र लिया जा सकता है और वह विशेष रूप से लाभकारी है। तो जो कोरोना से बचना चाहते हैं वो अपने घर में गूगल की धुनी भी करें। और ये पतंजलि योगपीठ से भी बहुत ही कम समय में आपको सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर ये लोभान है, गूगल है, ये जो विशेष जो धूम्र करने के जो द्रव्य हैं उसको उपलब्ध कराने। सुरभिर्गंधो अश्नुते करते हुए यजुर्वेद में कहा गया है कि जिस घर में गूगल विशेष की धुनी होती है उस घर में कैसे कोई व्यक्ति पीड़ित हो सकता है रोगों से, कैसे उसको कोई रोग हो सकता है और उसके जीवन में कैसे किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि आ सकती है और कैसे उनको कोई संताप या श्राप जन्य जो रोग होते हैं उससे उनको दुख मिल सकता है, संभव ही नहीं है। अर्थात यजुर्वेद में कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन गूगल की धुनी होती है वह बीमार नहीं होते हैं। तो आप भी अपने घर में यज्ञ करें, हवन करें, गूगल की धुनी करें और उस गूगल की धुनी से जो विशेष ऊर्जा की प्राप्ति हुई या यज्ञ करने से जो विशेष ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को श्वास के माध्यम से धारण करें और ऐसे धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, एक ऐसी जीवन शैली मिलेगी, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से मुक्त, सहज, शांत, रोगों से मुक्ति और उसके साथ साथ देवी शक्तियों का सच्चा पूजन। ये यज्ञ ही सच्चा पूजन है देवी शक्तियों का। तो इस यज्ञ को, इस अग्निहोत्र को, इस हवन को, इस होम को हम अवश्य अपनाएं और इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करेंगे। आज इतना ही, बाकी अगले क्रम में हम और इस यज्ञ के बारे में जानेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।